क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें हमें क्या बताना है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मास उसने दिया हुआ है 9.1 10⁻31 kg। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 × 10⁻20 - 25 जूल। तो हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब जो जो क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 21 वेवलेंथ फाइंड करनी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हमें 9.1 × 10⁻31 kg। और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 3 × 10⁻25 जूल। अब हमें इससे एक चीज पता है कि जो हमारा वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, h/p में p होती है। p का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, हम mv लिख सकते हैं। और इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसमें लगाते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, h/√2m काइनेटिक एनर्जी बनता है। ठीक है, अब सेम इसी में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 6.6 × 10⁻34 2 × 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई 3 × 10⁻25। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 10 की पावर क्या है -34, और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 54.6 × 10⁻56। अब 54.6 अगर हम देखें तो जो 74 होता है, अगर हम इसे रूट से निकालेंगे तो 74 आता है। ठीक है, 66 स्क्वायर, अगर हम 74 की 74 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16 1 28 और 1 29 4 28 2 लगा और 49 50 51 6 और क्या कहते हैं 8 8 16 1 17 1 लगा 4 5, ये लगभग इसके बराबर है। तो कितना है 7.4 × 56 की हाफ पावर कितनी होती है 28, 10 की पावर क्या आई 28, ये रूट से बाहर आ गया। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं इसके आगे, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो 9.6 × 10⁻⁻7 मीटर आता है, जो हमारे को निकालनी थी वेवलेंथ। ओके, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बताना है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो कौन सी है इसमें। अब हम पहले तो लिख ही लें कौन कौन सी है, फिर हम उसमें बता देंगे आपको। सबसे पहले क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताऊंगी मैं आपको। सोडियम है, एक पोटेशियम दे रखा है, मैग्नीशियम है +2 और कैल्शियम है +2, सल्फर है और आर्गन है ये। ठीक है, अब हमें बताना है कि यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑफ द, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम सोडियम देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है नॉर्मली 11। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखें, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो कितने हुए 11, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 11। अब इसके पास 11 है किसमें Na में। अगर प्लस लगता है तो लॉस होता है एक इलेक्ट्रॉन का, और माइनस आता है तो गेन। तो +1 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10। आया पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 19, बट ऊपर क्या है +1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें 18। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 12, बट 2 निकल गए, तो 2 निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 20, बट 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 20 में से 2 गए तो कितने बचे 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हुए 16, बट -2 है, माइनस का मतलब आना, तो 16 में 2 प्लस करा तो 18, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ना तो प्लस है ना माइनस है, 18 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन सी है। जो पोटेशियम है उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम +2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर -2 में भी और
आर्गन में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और सेम ये सोडियम और मैग्नीशियम में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें हमें क्या करना है, राइट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पहला क्या है हमारे पास, H प्लस है, फिर हमारे पास Na प्लस है, O2 माइनस है और F माइनस है पहले पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, A3S1 और B है हमारे पास 2P3, ये क्या है 3D6। एक मिनट में इधर क्वेश्चन देख लूँ, यही था, ये अभी करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन यही था। अब जैसे कि H प्लस है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का नॉर्मली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है पर वो भी चला गया तो इसका क्या हो जाएगा 1s0। सोडियम है, सोडियम की 11 एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 1s, अगर हम नॉर्मली देखें इसे हटा दें 1s1 सॉरी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इसमें क्या है प्लस लगा हुआ है, यानी कि ये वाले 1 चले गए, ये 0 हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना बचा बस हमारा इतना। ऑक्सीजन है, 8 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p4, 2 2 दूनी 4 8 हो गए। अब माइनस है तो माइनस का मतलब अभी बताया था इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो 2 आ जाएंगे इसके पास, तो कितने हो गए ये 6, ठीक है। अब फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9, 1s2 2s2 2p5, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये पहला पार्ट था 23 क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, उसने हमसे पूछा है कि व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। उसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दिए हैं और उसने हमसे क्या पूछा है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब पहला क्या है हमारे पास, अगर हम देखें ए में है 3s1, अब 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आएगा 1s2 2s2 3s1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 10 और 11, तो ये किसका एटॉमिक नंबर है सोडियम का है एटॉमिक नंबर 11, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। सेकंड क्या है हमारे पास 2p3, अगर हम देखें 1s2 2s2 2p3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, ये आर्गन 4s2 3d1, ठीक है ना, नहीं सॉरी 3p5, ठीक है। अगर हम 3p5 देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, टोटल कितने हुए 2 4 10 11 12 13 14 15 16 17। अब जो हमारा 17 होता है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है बताओ जरा, 17 होता है हमारे क्लोरीन का, ठीक है। अब इसका जो पार्ट थर्ड है, व्हाट आर द इंडिकेट टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया है, वो किसको इंडिकेट करता है, मतलब कि कौन से एलिमेंट को बताते हैं। पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट है कि ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है वो उसने पूछा है हमसे, ठीक है। और जैसे कि जो इसका ये है हीलियम 2s1, ठीक है। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3, तो ये किसका है लिथियम का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास नियॉन और 3s2 3p3, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन 11 12 13 14 15, अब 15 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं फास्फोरस में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास आर्गन 4s2 3d1, 18 इलेक्ट्रॉन 19 20 21 और 21 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं हमारे स्कैंडियम में, ठीक है।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट। लोएस्ट वैल्यू बतानी है एन की जिसमें हमारा जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करे। अब अगर हम नॉर्मली देखें तो वन के एल एम एन क्लासेस होती हैं तो वो ऑर्बिट करती हैं। तो अगर हम बनाए तो देखेंगे कौन सा है, फिफ्थ है पहला। अब पहले के लिए क्या होगा हमारा 1s, दूसरे के लिए क्या होगा 2s और 2p, तीसरे के लिए क्या होगा हमारा 3s 3p और 3d, फिर क्या होगा अगले के लिए 3d हो गया, फिर आएगा हमारा 4s 4p 4d और 4s। फिर नेक्स्ट वाला जो आएगा हमारा, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 5s 5p 5d 5f और 5g। यानी कि हमारे पास जो 5g। तो हमारे को पता चल गया कि जो ऑर्बिटल है उसमें n की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। लोएस्ट वैल्यू जो n सेल की होगी जी ऑर्बिटल के लिए वो क्या होगी 5 होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ इलेक्ट्रॉन वॉज बी द वन ऑफ 3 ऑर्बिटल गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ nm। हमें क्वांटम नंबर बताना है। उसने हमें क्या दिया है, ऑर्बिटल दिया है 3d ऑर्बिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अब 3d ऑर्बिटल है n l m और ऐसे ही तो होती है क्वांटम नंबर। ये वाली वैल्यू किसे बताती है n को, तो n की वैल्यू कितनी आई 3। l निकालने के लिए क्या करते हैं n माइनस वन होता है। और साथ में क्या होता है, एक और याद रखना है, जो वैल्यू ऑफ l की वैल्यू होती है वो s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पे क्या है d के लिए जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2। अब जो m निकालना है, m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू 2l प्लस 1। 2l की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस 1, तो कितने आए 4 और 1 5। तो m कितना आया हमारा 5 का मतलब क्या है ऐसे प्लस -1 प्लस -2, अगर हम लिखें -2 -1 0 +1 और +2। और स्पिन क्या आएगा हमारे पास, उसने खाली हमारे से डी यही पूछा है। अगर यहाँ 1 होता तो ऐसा स्पिन होता, पर यहाँ तो कुछ नहीं है तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 है एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन है एंड 35 न्यूट्रॉन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमें प्रोटॉन का नंबर बताना है। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन हमें 26 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन उसने हमें दिए हैं 29 और उसने हमें न्यूट्रॉन भी दिए हैं 35। ठीक है, और कुछ उसने नहीं दिया। अब इससे हमें इतना तो पता चल रहा है कि अब पूछा गया है उसने हमसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं न्यूट्रॉन है, व्हाट वाज बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमसे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछने के लिए ये दे दिए। अब हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने हैं, एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 29, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 29। एटॉमिक नंबर किसका है 29, कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर 29। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 10। ये इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसने हमसे यही पूछा था, मैंने नॉर्मली निकाल लिया, आप एटॉमिक मास से भी निकाल सकते थे। एटॉमिक मास इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस
ये एटॉमिक मास इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 9 10 11 12 13 14, एक यहाँ लगा 64 और कॉपर का मास कितना होता है 64। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज, हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं इन स्पीसीज के अंदर कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 27। हमारे पास क्या है H2+। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वो 2 हैं, पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर O2+, 1 ओम है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ओम है 16 इलेक्ट्रॉन, 2 × 8 तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हुए, और ऊपर प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस के 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3 वॉज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n एंड m की पॉसिबल वैल्यू हमें बतानी है अगर एटॉमिक नंबर 3 है। n = 3, अभी मैंने बताया था n = 3 है, तो मेरा 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d भी हो सकता है। ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n एंड m की। अगर हमने l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 होगी, इसके लिए s के लिए ये होती है, p के लिए होती है और d के लिए ये होती है। अब m की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं इससे करके, तो 3s में m की वैल्यू कितनी होगी 0, s के लिए हमेशा m की वैल्यू 0 होती है, और 3p के लिए नॉर्मली p के लिए क्या होगी 0 -1 और +1, और d के लिए क्या होगी -2 -1 0 +1 और +2 होगी। तो ये सारी क्या होती है पॉसिबल वैल्यू होती है। इसके बाद उसने सेकंड पार्ट में भी पूछा है, लिस्ट अ क्वांटम नंबर की लिस्ट बनानी है m एंड l के लिए ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज बी द 3d ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके लिए। ठीक है, 3d ऑर्बिटल के लिए s कितना होगा 0, p की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2। ये क्या है l की वैल्यू तो ये थी, s के लिए 0, p के लिए। अब यहाँ से हमें d की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो इसमें क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 3 नहीं 5, अभी बताया था मैंने 12+1 वाले फॉर्मूले से। अब इसके बाद हमें यही बतानी थी बस, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यही क्वेश्चन करा था। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल 1s 2s 2p और 3f। इसमें बताना है कि किस किस के ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। सॉरी 1p 2s 2p और 3f। देखो s 1 से शुरू होता है, फिर 2s और 2p आते हैं, फिर 3s 3p और 3d आते हैं, 4s 4p 4d और 4f आते हैं फिर आगे का। तो इसमें तो खाली s ही होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और 3f कभी भी नहीं होते, तो खाली ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, यूजिंग द sp3 नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द क्वांटम नंबर। हमें क्वांटम नंबर के हिसाब से बताना है कि कौन सा वो ऑर्बिटल होगा। ये है 29 क्वेश्चन। n = 1 l = 0। n की वैल्यू 1 किसके लिए होती है 1, अगर ये n1 है तो 1 ये रहा, और l की वैल्यू 0 s ऑर्बिटल के लिए होती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1s। ठीक है। दूसरे वाला हमारा जो है क्वेश्चन वो क्या है n = 3 और l = 1, ये लिख लो। इसकी वैल्यू 1 p के लिए होती है, 2 d के लिए होती है और 3 f के लिए। तो ये क्या हो गया 3p। ये 4d
क्या हो जाएगा एल के लिए 4L। ये रिमेंबर रखोगे तो ये इजीली हो जाएगा। ओके।